ना। आज अपने पास 6 लेक्चर आएगा, है ना। पहले 5 लेक्चर में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज 6 लेक्चर में हम लोग का मतलब बहुत ही बेसिक काम होने वाला है। ये काम है 10th क्लास का, बेसिकली 10th क्लास का है। आज हम सीरीज पैरेलल पे बात करेंगे। तुम लोग, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें पता होगा। क्या 10th क्लास में तुम पढ़ के आए होगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। रेजिस्टेंस सीरीज में तो सिंपली जुड़ जाते हैं। पैरेलल में होता है तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, है ना। तो इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे सवाल पे स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। आप हेडिंग डालना चाहो डाल लो कि रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन, है ना, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करके हेडिंग डाल लो। अपन सवाल करेंगे बहुत सारे सीरीज पैरेलल पे, क्योंकि ये भी एक टॉपिक है। वैसे बहुत कम आता है पर लेकिन आ भी सकता है ना, तो इसीलिए पढ़ लेते हैं आज, है ना। तो आज मेन मुद्दा होगा सीरीज पैरेलल पे सवाल करना। 10th क्लास की बात है तो आपने 10th क्लास में अच्छी पढ़ाई की होगी तो आपको क्लिक करेगा, नहीं तो फिर थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल, थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल, है ना, कराएंगे अपन। पहला क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे सब लोग, है ना। पहला क्वेश्चन ये है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, है ना। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज एक्स। बोला गया कि एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को अगर कनेक्ट किया जाए पैरेलल में तो उसका रेजिस्टेंस आता है एक्स। If the resistors are connected in series, the equivalent resistance would be, equivalent resistance क्या होगा ये बताना है, राइट। चलो कोशिश करो, पहले ये करो फिर इसका आंसर अपन डिस्कस कर लेंगे, फिर ये करेंगे, है ना। पहले वो वाला करो, चलो फटाफट लग जाओ सब लोग काम पे, है ना। कोशिश करो एक बार फटाफट, चलो देखो मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, है ना। अबे इतने देर में आंसर आ जाना सीधा। देखो इधर बोला गया पैरेलल में है, अगर n रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाऊंगा तो 1/Rp is what 1/R प्लस 1/R प्लस सो ऑन, कितने n टाइम्स, तो ये कितना आएगा, है ना, n/R, राइट। मतलब Rp की वैल्यू है R अपॉन n और इसकी ही वैल्यू x दे रखी है, मतलब R की वैल्यू है nx। R की वैल्यू कितनी है nx, यही तो दे रखा है ना मुझको बोला गया था कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट है वो x है, जो पैरेलल में इक्विवेलेंट है वो x है ना। अगर पैरेलल में इक्विवेलेंट x है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/Rp is 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स Rp is n/R। अब Rp की वैल्यू R/n हो गई तो उल्टा कर लिया, रिवर्स कर लिया, तो n को जब मल्टीप्लाई कर लिया तो R की वैल्यू आ गई nx। मतलब हर एक रजिस्टर की वैल्यू n इंटू x है। ऐसे n रजिस्टर सीरीज में लगाऊंगा तो क्या होगा, Rs की वैल्यू nr होगी, सबको जोड़ूंगा ना तो Rs की वैल्यू nr, R की वैल्यू अभी निकाली थी यहां से nx, तो पुट कर दो तो आंसर कितना आ गया n स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। मतलब रेजिस्टेंस में जो इक्विवेलेंट आने वाला है वो n स्क्वायर इंटू एक्स आने वाला है। बात समझ रही है। अब कुछ भी है, वैल्यूज तो तुम कुछ भी ले लो, R की जगह x a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आने वाला है, सीरीज में आंसर आने वाला है। जब सीरीज में लगाओगे इन्हीं रजिस्टर्स को तो जो आंसर आएगा वो n स्क्वायर एक्स। चमक गई सबको बातें, 100% डन, ओके। आ जाओ अगला सवाल। बोला अ वायर हैज रेजिस्टेंस, a wire has resistance 12 ohm, it is bent in the form of a circle, the effective resistance between 2 points across a diameter is, है ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, a wire has resistance 12 ohm, it is bent in the form of a circle, the effective resistance between 2 points across a diameter is, क्या होगा वो बताना है। चलो कोशिश करो फटाफट, बाकी मैं क्वेश्चन अब कर रहा हूं, है ना। चलो फटाफट कोशिश करो, आंसर निकालो। चलो फटाफट, चलो फटाफट, बहुत ही आसान है। आओ देखो मैं बताता हूं। बोला अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, है ना। 12 ओम का है तो कैसे बेंड करेंगे, गोल घुमा लो, है ना, समझो। बोला ये पूरा ऐसे वायर है गोल, बोला गया इन दोनों 2 पॉइंट्स है डायमीटर के क्रॉस, मतलब ये एक इधर तो एक इधर मान लो अपोजिट, ये 2 पॉइंट्स है, इस वाले पॉइंट को ए बोल लो, इस वाले पॉइंट को बी बोल लो, इन दोनों के क्रॉस बनाना है। तो बेसिकली देखो तो ये ऊपर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पैरेलल में। अब ये पूरा 12 ओम का रेजिस्टेंस था तो ये आधी लेंथ हो गई, ये आधी लेंथ हो गई, तो इधर जो रेजिस्टेंस लगा होगा वो कितने का लगा होगा, 6 ओम का। और भाई ये इस वाले वायर की लेंथ, इतने लेंथ की अगर टोटल लेंथ को हाफ कर लो तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो बोला अगर इसके इस वाले की कितनी होगी 6 ओम,
और वैसे ही इस वाले की भी कितनी होगी 6 ओम, राइट। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, सिंपल है ना, 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6 मतलब 1/3, तो आरपी की वैल्यू 3 ओम। आंसर चमका ही नहीं तुम लोगों को भाई साहब, 12 ओम का रेजिस्टेंस था ना, तो सर्कल में घुमा दिया उसको, एक सर्कल बना लिया, बोला दो एंड के क्रॉस पूछा हुआ है, तो ऊपर वाला 6 तो नीचे वाला भी 6, राइट। ऊपर वाला 6 तो नीचे वाला भी 6, इन दोनों का पैरेलल में कितना आएगा 3 भाई, 1/6 प्लस 1/6 2/6, 2/6 का लिख लिया 1/3, तो आरपी की वैल्यू 3 ओम, खत्म बात। चमक गया सबको, डन। कोई भी डाउट है इसमें, बहुत ही आसान एकदम, है ना, कॉमन सेंस वाली बात, राइट। अगला सवाल लिखूं, एक और लिखूं, सबको चमक गया है, डन। आओ चलो, है ना, बहुत ही आसान सवाल, ऐसे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं आर के, ऐसे 2 वायर्स लगे हुए हैं, है ना, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछा गया है, करो, बहुत ही आसान है। करो फटाफट, चलो। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए मान लो, क्यों, क्योंकि भाई ये कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, कनेक्टिंग वायर लगा है तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I × 0 कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका 0 है, तो आंसर भी कितना आएगा 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कनेक्टिंग वायर इज 0, मतलब पोटेंशियल इज सेम, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे, अब जो पोटेंशियल यहाँ पे अगर B तो यहां पे भी B, तो इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं, बोलते हैं ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, A और B के बीच में रेजिस्टेंस R एक, देखो ये वाला है ना, फिर से B और A के बीच में एक और रेजिस्टेंस R, ये वाला हो गया, फिर से A और B के बीच में एक और रेजिस्टेंस R, तो तीनों के तीनों पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना R/3, खत्म। चमक गई बातें सबको, है ना, कि भाई पहला कॉन्सेप्ट क्या, कि कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल रिमेन सेम, है ना, कि भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल वही यहाँ पे पोटेंशियल, जो यहाँ पे पोटेंशियल वही यहाँ पे पोटेंशियल, तो कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल रिमेन सेम, तो ये वाली बात है, राइट। अगर ऐसी बात है तो फिर भाई ये दोनों के अक्रॉस, ये तीनों के तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं, क्योंकि सबके सब AB और AB के बीच में लगे हुए हैं, डन। अगला क्वेश्चन, है ना, जल्दी करो फटाफट, ये बोला 3 ओम 7 ओम 10 ओम 5 ओम, है ना, A और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है, चलो A और B के बीच में R इक्विवेलेंट फटाफट करो, है ना, करूं क्या, देखो सॉल्यूशन देखो, मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से, बोला गया पहली बात तो ये 7 और 3 ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में वो आ जाएगा 10 ओम, ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम, ये दोनों पैरेलल में, क्यों, क्योंकि ये 7 और 3 का 1 10 बन जाएगा, तो वो भी A और C के बीच में लगा, ये भी A और C के बीच में, तो ये 10 और 10 पैरेलल में, मतलब R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5, क्योंकि अगर इक्वल हो तो फिर हाफ हो जाता है ना, तो 10 और 10 का कितना हो जाएगा 5, तो भाई अब अगली बार जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, समझना, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, और ये इधर 10 ओम, राइट, ये बनेंगे, और ये A है और ये वाला B है, इनके बीच में निकालना है, ये 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और 10 पैरेलल में, तो आंसर कितना 5, तो R इक्विवेलेंट इज 5 ओम, भाई ये 5 और 5 10 सीरीज में दोनों के दोनों, ये सीरीज में तो 10 और 10, ये पैरेलल में तो वापस हाफ, तो R इक्विवेलेंट कितना 5 ओम, आंसर। ओरल सवाल है सारे, ये सारे ओरल सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वापस रिपीट करूं, देखो ध्यान से, है ना, बोला ये 7 और 3 10 ओम, है ना, ये 10 और फिर ये वाला 10, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों तो सीरीज में थे, तो 7 और 3 10 हो गए, ये वाला 10 ये वाला 10 पैरेलल में, तो पैरेलल में अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो तो हाफ हो जाता है, तो 10 और 10 का हो गया 5, ये 5 और ये 5 हो गया 10, ये दोनों 10 सीरीज में थे,
तो ये हो गया 10, ये हुआ 10, तो ये वाला 10 के साथ पैरेलल में, तो वापस कितना हो गया 5, तो आंसर आया 5। चमक गई बातें 100%, चमकी है तुम लोगों को। डन। R इक्वल टू 4 ओम है, ऐसा सवाल है ना पूरा का पूरा, और बोला R इक्वल टू 4 ओम, ये A और B के बीच में R इक्वल निकालना है। राइट, हर जगह वापस अगला सवाल है ना, हर जगह आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हर जगह आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर की वैल्यू 4 ओम है, आर की वैल्यू 4 ओम। चलो करो फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो 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 देखो, है ना ये वाला सवाल तो बढ़िया है ना। इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ पहले, फिर मतलब पहले एक बनाता हूँ, फिर इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना है ना। क्या करो कि भाई इस वाले पॉइंट को उठा के बाहर ले जाओ, पहले इस वाले पॉइंट को ऐसे उठा के बाहर ले जाओ, मतलब सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर लो, समझना। देखो ये वाला पॉइंट ए है, तो ये वाला पॉइंट भी ए है, ध्यान से समझना। ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला पॉइंट बी है। अब ये वाला पॉइंट क्या है पता नहीं, तो इसको एक्स मान लेता हूं, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। राइट, अब 4 पॉइंट्स आ गए, तो मैंने ये वाले पॉइंट को ए मान लिया, ये वाले पॉइंट को बी मान लिया। पहली बात तो जिनके भी बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना हो उनको बाहर बाहर लिख लो, उनको लिख लो बाहर बाहर। और फिर बोला ये वाला पॉइंट x मान लो, ये वाला पॉइंट y मान लो। अगर 2 पॉइंट और मिल गए हैं तो फिर हमेशा कोशिश किया करो एक ऊपर मान लो एक नीचे मान लो, है ना। अब शुरू करो, देखो तो a और y के बीच में एक r लगा हुआ है, तो a और y के बीच में एक r बना लिया, तो ये वाला काम हो गया। राइट, अगला a और x के बीच में एक r बनाया हुआ है, तो a और x के बीच में एक r बना लिया, इसका काम हो गया। राइट, उसके बाद x और b के बीच में एक r है, तो x और b के बीच में एक और r बना लिया मैंने। राइट, तो ये इसका भी हो गया, ये x और b वाला। फिर b और y के बीच में एक और r था, तो b और y के बीच में एक और r बना लिया, इसका भी हो गया। एक कौन सा बच गया, ये वाला x और y वाला, तो ये x और y के बीच में ये एक और r बना लिया, इसका भी हो गया। तो पूरी की पूरी कहानी बन चुकी है। राइट, अब ऐसे डायग्राम को, ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा सेटअप, इसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, जिसमें इन दो के बीच में आर इक्विवेलेंट लगाने का मतलब क्या है कि बैटरी लगानी है ना। तो इन दोनों के बीच में बैटरी लगी हो या इन दोनों के बीच में बैटरी लगी हो, अगर इन दोनों के बीच में बैटरी लगी है तो इसके अपोजिट वाले डायगोनल के बीच में रेजिस्टेंस, और अगर इन दोनों के बीच में बैटरी लगी है तो इनके अपोजिट वाला डायगोनल, मतलब इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस। राइट, ये एक तरीके से स्क्वायर टाइप है ना कुछ, अगर ये स्क्वायर टाइप है तो फिर स्क्वायर में एक डायगोनल के बीच में बैटरी, तो एक डायगोनल के बीच में रेजिस्टेंस। राइट, तो ऐसे सेटअप को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है उसकी बात करते हैं, है ना। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है, बात समझना। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तब होता है जब अगर इस वाले रेजिस्टेंस को मैं बोल दूं R1, इस वाले को अभी मैं बोल दूं R2, इस वाले को बोल दूं R3, इस वाले को मैं बोल दूं R4, और इस वाले को बोल दूं अभी R5। राइट, तो बैलेंस कंडीशन होती है R1 इंटू R3, अपोजिट वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। जब बैलेंस होता है तो उस टाइम पे R5 में करंट इन R5 इज 0। करंट क्या होता है R5 में, 0। राइट, क्या हमेशा बैलेंस होगी ये कोई जरूरी नहीं है, पर लेकिन हाँ बैलेंस कंडीशन में R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। बैलेंस कंडीशन मतलब दोनों अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर ये दोनों आ रहा है बराबर तो इसका मतलब है ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो इसका कोई रोल नहीं है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। पक्का, कैसे कंडीशन आई क्या आई वो सब बताई जाएगी, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा मैं, परेशान ना हो।
है ना, पर लेकिन पहले काम तो करना सीखें, आंसर तो निकालना सीखें। तो मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको मिटा दूं। बात चमकी है। पहली बात ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में कैसे कन्वर्ट हुई चमका। बोला इस वाले पॉइंट को ए लिख लो, इस वाले पॉइंट को बी, ये वाला ए है, ये वाला बी, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, सर्किट ड्रॉ कर लो, ए और बी को इक्विवेलेंट बना, एक्सपेरिमेंट्स पे लिख लो, एक्स और वाई को अपोजिट लिख लो, सारे रेजिस्टेंसेस को उसके बीच में ऐड कर दो, लिख दो ऐसे पॉइंट्स मार्क कर करके, ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस लिख दो, ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर लो, फिर y और b के बीच में एक रेजिस्टर ड्रॉ कर लो, फिर x और b के बीच में एक रेजिस्टर ड्रॉ कर लो, x और y के बीच में एक और, राइट, हर एक बना लो फटाफट। अब बोला गया अगर ये बैलेंस है, दिख रहा है क्योंकि r इंटू आर इज आर स्क्वायर, ये भी r इंटू आर इज आर स्क्वायर, तो मतलब बैलेंस्ड है, मतलब इसका कोई भी रोल नहीं है। अगर ये नहीं है तो इसको मिटा दूं मैं, अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो भाई ये दोनों सीरीज में हो गया, इसका कोई रोल ही नहीं है, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गया, तो r और r हो गया 2r, नीचे भी दोनों सीरीज में हो गया, आर और आर कितना हो गया 2r, ये 2r और ये 2r पैरेलल में हो गया, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया r, अगर r इक्विवेलेंट r आ गया मतलब आंसर है 4 ओम। बात चमकी है। ये दिस इज कंडीशन नोन एज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं अभी डायग्राम बना देता हूं वापस, बात चमक रही है। तो जब बैलेंस होगी, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस कब होगा, जब ये कंडीशन हो, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है तो इसका ये मतलब है, राइट, अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो इसका ये मतलब है कि भाई इसमें कोई भी करंट जाने वाला नहीं है। क्या हमेशा बैलेंस हो, कोई जरूरी नहीं है, पर लेकिन हाँ यहाँ पे बन रहा है बैलेंस्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये उड़ा दिया, ये उड़ाया, तो ये आर और आर सीरीज में 2r, ये आर और आर सीरीज में 2r, 2r और 2r पैरेलल में, मतलब r इक्विवेलेंट इज r, तो आंसर है r, r की वैल्यू 4 ओम है, तो 4 ओम आंसर। चमक गई बात है सबको, देखो ध्यान से कोशिश करो, है ना, r r r ऐसे रजिस्टर्स हैं, इधर एक r रजिस्टर, a और b के बीच में एक और, तो बोला गया r इक्विवेलेंट निकालना है a और b के बीच में। शुरू करूं मैं करना, देखो ध्यान से, देखो, है ना, कहानी शुरू करता हूं, समझना, समझो ध्यान से, देखो इधर, है ना, बोला गया ये r और ये r टोटल कितना हो गया 2r सीरीज में, ये तो दिख ही रहा है, तो इसको उड़ा दो, एक लाइन बना लो और इधर लिख लो 2r। अब देखो ये वाला 2r, ये वाला r पैरेलल में, तो इन दोनों का r इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं पहले, इन दोनों का r इक्विवेलेंट आएगा 1/rp इज 1/2r प्लस 1/r, तो नीचे भाई तो आया 2r, राइट, फिर 1 में 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, तो मतलब rp की वैल्यू आई है 2r/3, राइट, rp की वैल्यू 2r/3, मतलब इन दोनों की जगह एक बना लो, मतलब कुछ सर्किट ऐसे रिपीट हो जाएगा, सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला R है, ये वाला है 2r/3, ये वाला है R, राइट, बोला गया। अब देखो, तो ये दोनों पैरेलल में, तो ये इसका ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों को उड़ा दिया, इन दोनों एक को उड़ाया और लिख लिया 5r/3, जोड़ लूंगा ना, 2r/3 प्लस r, तो कितना आ जाएगा 5r/3, एलसीएम लूंगा 3, तो ये आएगा 5r/3। अब ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का कितना r इक्विवेलेंट, यही तो आंसर है मेरा, है ना, तो इन दोनों का r इक्विवेलेंट कितना, देखो 1/3/5r प्लस 1/r, दिस इज 1/r इक्विवेलेंट, राइट। अब देखो, तो 5 तो एलसीएम लिया, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, तो 8/5r, तो मतलब r इक्विवेलेंट की वैल्यू है 5r/8 आंसर, राइट, बात चमक रही है 100%। वापस देखो ध्यान से, है ना, बोला ये वाला 2r, ये वाला r, तो इन ये r और r था, तो इधर 2r बन गया, ये 2r और r पैरेलल में, तो r इक्विवेलेंट आ गया 2r/3, ये 2r/3, इधर 2r/3 और ये वाला r सीरीज में था, 2r/3 और r, ये दोनों सीरीज में, तो जोड़ लिया, तो 5r/3, ये 5r/3 और r पैरेलल में, तो आंसर है 5r/8। चमक गई बातें, बातें चमक गई सबको, डन। अगला सवाल, है ना, बोला ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम 4 ओम 3 ओम 4 ओम ऐसे रखा हुआ है, तो बोला ये पूरा का पूरा इसके बीच में r इक्विवेलेंट निकालना है, a और b के बीच में। चलो
ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो ये 3 और 3 इधर आ जाओ, करते हैं देखो 3 और 3 सीरीज में तो इनका आया 6 ओम, ये 6 और 3 पैरेलल में तो इनका आर इक्विवेलेंट आएगा 1/6 प्लस 1/3, तो मतलब ये आएगा 3/6, मतलब ये 1/2, मतलब जो इनका आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2 ओम। ये 6 और 3 का आर इक्विवेलेंट इनका आएगा 2, तो इधर 2 बच जाएगा, ये 2 और 4 वापस 6 हो जाएगा, ये 6 और 3 वापस 2 हो जाएंगे। अबे अभी अभी तो देखा हूं ना 6 और 3 का आर इक्विवेलेंट 2 होता है, तो सुनना ध्यान से, बोला ये 3 और 3 हुआ 6, 6 और 3 का आर इक्विवेलेंट 2 आया पैरेलल में, ये 2 और ये वाला 4, जो इस पूरे को हटा के 2 लिखूंगा तो 2 और 4 सीरीज में टोटल कितना हो जाएगा 6, ये 6 और 3 ये दोनों के दोनों पैरेलल में, तो अब आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2, 2 और 4 ये दोनों सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना 6, तो 6 ओम आंसर। अबे ओरल सवाल, ओरल आंसर है यार, एकदम ओरल आंसर है, तुम देखो ना यार, है ना कि भाई 6 और 3 वापस 2, है ना 2 और 4 6, तो 6 और 3 का वापस 2, 2 और 4 वापस कितना 6 आंसर। चमक गई सबको बातें। अगला सवाल करें, अगला सवाल है ना, आ जाओ अगला सवाल देखो ध्यान से, है ना, बोला गया अगला देखो ध्यान से सवाल, देखो इधर बोला आर, ये आर 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 ऐसे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, इधर भी एक आर, इधर भी एक आर, इधर आर और इधर आर एक और लगे हुए हैं, ये बी पॉइंट वाला ए पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछा गया है और आर की वैल्यू 3 ओम है। चलो करो फटाफट, ट्राई करो एक बार, फटाफट फटाफट कोशिश करो एक बार, फटाफट लगो दिमाग पे, काम पे लगो, काम पे लगो, कोशिश करो, आ जाओ देखो, आ जाओ देखो करें, ये वाला आर और ये वाला आर कितना हो गया 2r, ये वाला आर और ये वाला आर कितना हो गया 2r, ये वाला 2r और ये वाला 2r पैरेलल में, ये दोनों तो सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये 2r और 2r थे, अब ये दोनों पैरेलल में, तो इस पूरे का आर इक्विवेलेंट आर आ गया पैरेलल में ना, 2r और 2r का आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये तीनों की तीनों सीरीज में, इस पूरे का आर इक्विवेलेंट आर है। तो ये वाला आर, ये और ये तीनों की तीनों सीरीज में, मतलब ऊपर 3r नीचे 2r, ये दोनों पैरेलल में, 2r और 3r पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 2r इंटू 3r अपॉन 2r प्लस 3r। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, आर इक्विवेलेंट का पैरेलल वाला लगाया, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, है ना, खत्म। तो अब r तो मर गया यहाँ से 6r अपॉन 5, r की वैल्यू 3 दे रखी है, मतलब 6 इंटू 3 अपॉन 5, है ना, 18 अपॉन 5, चाहो तो डिवाइड कर लो, है ना, आंसर आ जाएगा। बात चमक गई है 100%, है ना, बहुत ही आसान काम। क्या आर और आर हुआ 2r, ये भी आर और आर 2r, 2r और 2r पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट आ गया आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये तीनों के तीनों सीरीज में, तो 3r, 3r और 2r, ये दोनों की 3r और 2r पैरेलल में, तो 2r इंटू 3r अपॉन 2r प्लस 3r। चमक गई बात, है ना, तो आंसर आ गया 6r/5, तो r की वैल्यू 3 पुट कर ली, तो 18/5, डन, राइट। आज के लिए इतना ही, अब जिसको कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है।